वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो क्लास 11 अकाउंटेंसी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेंगे आज। कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया था। आज जो लेंगे वो है इंफॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन जो ये क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने किया, तो थोड़ा देख लेना पीछे जाके। ओके, तो आज हम लोग जो क्लास लेंगे वो है इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे। ओके, कि इंफॉर्मेशन मतलब एक क्या होता है ना, मतलब एक ऐसा एक सपोज मान लो एक इंस्टीट्यूशन से या किसी भी फार्म है या किसी भी सेक्टर से कुछ भी मान लो, जैसे कि सपोज मान लो तुम लोगों ने जब आफ्टर कॉम्प्लीशन यू 10th रिजल्ट देने के बाद और रिजल्ट मिलने के बाद तुम लोगों ने डिसाइड किया या उससे पहले डिसाइड किया कि साइंस में जाओगे या आर्ट्स में जाओगे या कॉमर्स में जाओगे। तो कॉमर्स में तो डिसाइड किया, क्यों, इसका एक फ्यूचर क्या है, साइंस का भी फ्यूचर क्या है, आर्ट्स का भी फ्यूचर क्या है, कॉमर्स का भी क्या फ्यूचर है, या मेडिकल लाइन या कुछ भी इंजीनियरिंग लाइन या अदर्स कोई लाइन। ठीक है, मतलब तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, कुछ कौन से सेक्टर्स में जाना चाहते हो। मतलब ये यहाँ पर एक चीज़ है, इंटरेस्ट भी देखना होगा, खुद का इंटरेस्ट एंड उसका मार्केट पर डिमांड क्या है, उसका फ्यूचर डिमांड क्या है, उसको भी देखना होता है। तो उसको देखने के बाद तुम लोगों ने क्या किया, सपोज डिसाइड किया कॉमर्स में एडमिशन लोगे। क्यों, मतलब तुम लोगों ने देखा कि कॉमर्स में बहुत सारा मतलब डोर है, फ्यूचर डोर है, मतलब हम लोग किसी भी डोर में जा सकते हैं, फाइनेंस से लेके या बैंकिंग सेक्टर से लेके गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर्स में हम लोग जा सकते हैं। ओके, तो ये इसका बहुत मतलब फ्यूचर ब्राइट है, कॉमर्स में भी फ्यूचर ब्राइट है। एक कंट्री, ये जो देश है, ये जो पूरा दुनिया है, किसके ऊपर चलता है, पूरा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है, इकोनॉमी के ऊपर। तो ये जो इकोनॉमी का एक पार्ट है ना, इकोनॉमी मतलब जिसके ऊपर मतलब रेडी होता है वन काइंड ऑफ, हम लोग कह सकते हैं वो है क्या, अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के साथ तो इकोनॉमिक का भी क्या है, एक रिलेशंस है। सो तुम लोगों ने देखा कि भाई इसमें बहुत फ्यूचर है कॉमर्स में, अच्छा बात है। तो ये कैसे किया, तो तुम लोगों का जो सीनियर है, पेरेंट्स है या अदर्स पर्सन से, ओके, उनसे तुम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि कौन सी स्ट्रीम में जाना अच्छा है। ओके, तो देन तुम लोगों ने क्या किया, उसके बाद तुम लोगों ने किसी ना किसी स्कूल, कौन सी स्कूल अच्छा होगा, ओके, और कौन सी ट्यूशन टीचर या कौन सी यूट्यूब में जाके, कहाँ कौन सी प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग प्रॉपर वे में ईच एंड एवरी टॉपिक्स के बारे में डिटेली हम लोग जान पाएंगे। सो ठीक है ना। तो तुम लोगों ने इसके बारे में क्या लिया, एक इंफॉर्मेशन गैदर किया। ओके, सो ये जो इंफॉर्मेशन, सेम थिंग्स इन बिजनेस फार्म ऑल्सो, कि एक बिजनेस फार्म में भी क्या होता है, मतलब वहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन रेडी होता है। ओके, कैसे होता है, उनका जो फार्म का जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है था पहले से, उसके ऊपर एक क्या होता है, उसके ऊपर एक मतलब समरी रेडी होता है। जो समरी रेडी होता है उसी समरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन। मतलब उस सेक्टर्स में हम लोग जब भी, सपोज मान लो हम लोगों ने बिजनेस ओपन किया, तो कहाँ हम लोग बिजनेस ओपन करेंगे, कौन सी सेक्टर्स में हम लोग बिजनेस ओपन करेंगे, वो चीज़ भी हम लोगों को क्या करना होता है, ये चीज़ हम लोगों को देखना होता है, बहुत कुछ एनालिसिस करना होता है। ऐसे तो बिजनेस हम लोग ओपन नहीं कर पाएंगे ना, बहुत कुछ हम लोगों को एनालिसिस करना होता है कि ये फार्म अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग्स हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को मतलब एनालाइजिंग करना होता है। क्लियर माई पॉइंट। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग बिज़नेस ओपन करते हैं। सो ये जो बिज़नेस ओपन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। सो जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करते करते यहाँ पर
बहुत एक्टिविटी से, बहुत सिस्टम अप्लाई करते हैं। देन जाके फाइनली एक मतलब एक समरी या रेडी एनुअल रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट रेडी होता है। ये जो फाइनल रिपोर्ट है वो चीज़ हम लोग देख के हम लोगों को पता चलता है कि इस फार्म का पोजीशंस क्या है। जैसे कि मेडिकल सेक्टर्स में डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि भाई इसको कैंसर हुआ, ये या इसका किडनी फेल्यूर है, या इसका हार्ट ब्लॉकेज है, या कुछ भी, या शुगर का प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कुछ भी। कैसे पता चलता है? कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, हाँ, कुछ मतलब जो उनको क्या करते हैं, उनको रिजल्ट आउट, मतलब कुछ टेस्ट करवाते हैं वो पेशेंट को। देन उसी टेस्ट से एक रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट से क्या बनता है, एक इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। यस, आपको कैंसर हुआ, या आपको कैंसर नहीं हुआ, या आपको किडनी फेल्यूर है, या आपको कुछ नहीं हुआ। तो कैसे बोल सकते हैं? कुछ डेटा के आधार पर। ये जो डेटा है, इसी के डेटा की बहुत सारे डेटा को मिला के क्या होते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, एक इन्फॉर्मेशन बनता है। तो सेम इसी फार्म जो है, फार्म में भी क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग हम लोगों ने किया लास्ट, सपोज मान लो 1 ईयर तक, 1 अप्रैल से लेकर सपोज मान लो 31 मार्च तक, पूरा 1 साल तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जो भी ट्रांजेक्शन्स किया था, जो भी कुछ किया था, उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने लिखा। उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। ओके, तो इससे क्या होगा, जो मतलब जो इंटरनल यूज़र्स हैं एंड एक्सटर्नल यूज़र्स है, वो लोग आके यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग मतलब मान लो कि इस फार्म का जो प्रोडक्ट है वो लोग परचेस करेंगे, या इस फार्म में वो लोग आके प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, जो रिसर्चर है, सपोज मान लो कोई भी रिसर्चर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, डिसीजन मेकर हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज हो सकता है, कुछ भी किसी भी सेक्टर से हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो लोग क्या देखेंगे, उस फार्म का पोजीशन को देखेंगे, या अच्छा पोजीशन है या बुरा पोजीशन है, या ट्रेंडिंग लाइन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो किसी भी स्कूल में हम लोग नहीं जाते ना। तो सेम ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को तो हम लोग परचेस नहीं करते हैं ना। तो जब भी हम लोग परचेस करते हैं या कुछ भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो देन उस टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं, उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। ठीक है, तो सेम ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन बनता है। ओके, so information means any brief matter that is useful for a decision making, इससे क्या होता है, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं ना, फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, कौन से एरिया में हम लोग बिजनेस को आगे लेके जाए या नहीं लेके जाए, या क्या चेंजेस करना होगा, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस करना होगा। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को देखना होता है। Clear? Then accounting information refers to the information obtained through the accounting process। ये कैसे बनता है, ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस से बनता है। कैसे बनता है, पूरे ये अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हम लोग जर्नल से लेके शुरू करके देन हम लोग फाइनल अकाउंट्स में आते हैं, बैलेंस शीट पर आते हैं, तो पूरा एनालिसिस करते हैं ना। एक प्रोसेस में होता है, एक सिस्टम में होता है। देखोगे जब फ्यूचर बाद में देखोगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स में जब जाएंगे, क्या अकाउंट के बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, वो उसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तब आराम से पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। ओके, सो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जर्नल, देन लेजर के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, या सेक्टर करते हैं। ठीक है, देखो बाद में देखोगे, या रेशियो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। ओके, सो देयरफॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस of an organization and presenting useful information for decision making is called a accounting information। क्या बोला कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन काइंड ऑफ, सपोज मान लो कभी कभी तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों को कि जो बैंक अकाउंट्स में है ना, तो बैंक अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोज मान लो हर महीने 10,000 2,000 1,000 व्हाटएवर, 1 लाख 2 लाख कुछ भी, सपोज मान लो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से तुम लोगों ने क्या किया, इस मंथ कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ, या डेबिट कितना हुआ, या क्रेडिट कितना हुआ, पैसा कितना मिला, पैसा कितना हम लोगों ने मतलब खर्चा किया, तो कुछ भी, तो उसको मतलब, और अभी फिलहाल पैसा कितना है अकाउंट में। तो इसके लिए तुम लोगों ने क्या किया, जो बैंक अकाउंट है उसका जो एप्लीकेशन, अभी तो कोर बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन पे गए हो, देन वहाँ जाके स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 3 मंथ, या लास्ट 1 ईयर का।
ठीक है ऐसा। नहीं तो तुम्हारा जो नज़दीक एटीएम बैंक है, एटीएम बूथ है, तो वहाँ जाके एटीएम कार्ड से एटीएम बूथ में जाकर क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कलेक्ट करते हो, मतलब लास्ट 1 मंथ का क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ये मिनी स्टेटमेंट इसको कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, सो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कहाँ से ये जो स्टेटमेंट कैसे बनता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से होता है। तो सेम टू सेम लाइक दैट, जो तुम्हारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी कैसे बनता है, जो बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन होता है उसी से क्या बनेगा, उसी से बनेगा ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। and of an organization and presenting useful information for decision making। तो इससे क्या होता है, हम लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इससे हम लोग को एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। ठीक है, जैसे कि तुम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी सुना है कि स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने हम सपोज मान लो कि हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सपोज कुछ भी एनीथिंग, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग इतना पैसा क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ऐसे मतलब गए हो किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन पर गए हो, देन जाके किसको रैंडमली किसी के ऊपर मतलब किसी भी फार्म के ऊपर क्या लगा दिया, पैसा लगा दिया, ऐसा तो नहीं होता। पहले उसको क्या करना होता है, कुछ उसी फार्म के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, पैसा मतलब इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो प्रेजेंटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर व्हाई, फॉर द डिसीजन मेकिंग। ओके, जो डिसीजन लेंगे। ओके, जैसे कि तुम लोगों ने जैसे कॉमर्स में ज्वाइन किया तो इसके लिए क्या लिया, एक डिसीजन लिया ना। ओके, ऐसे तो नहीं आ गए कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी आने के लिए क्या होना चाहिए, एक डिसीजन लेना होता है। तो दिस इज कॉल्ड ए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर माई पॉइंट। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ये तो डिफरेंट टाइप्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है। क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑफ्टन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इससे क्या बनता है, क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होगा, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर्स इनकम एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैन बी ऑफ्टेड। ओके, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पर स्पेसिफिक टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग फर्म का जो टाइम होता है बेसिकली उसका जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन वो फर्म खत्म होगा उसको एक्चुअली ड्यूरेशन कहते मतलब टाइम पीरियड कहते हैं। बट ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे कुछ रिजल्ट आउट नहीं होगा, हम लोगों को ठीक से पता नहीं चलेगा कि फार्म का पोजिशन अच्छा है या बुरा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक टाइम बना दिया, मतलब एक क्या बना दिया, सपोज मान लो 1 ईयर्स, मतलब जिस सपोज मान लो किसी फार्म ओपन हुआ 1947 को, आज 2026 है, मतलब इतना साल तक हम लोगों ने क्या नहीं किया, मतलब जो मोनार्स है उन लोगों ने एक भी दिन कुछ हिसाब वगैरह कुछ नहीं किया। ठीक है, और आफ्टर इतना साल बाद देन 2026 में वो लोग डिसाइड किया कि इस फार्म का पोजीशन क्या है, अच्छा या बुरा है, वो चेक करेंगे। तो ये नहीं होता ना, इससे क्या होता है, ये मतलब उनका जो मतलब तुम बिजनेस मतलब कर रहे हो, बट इसका फ्यूचर क्या है तुम लोगों ने कुछ नहीं देगा। लास्ट ईयर तुम लोगों का क्या फंक्शंस था, क्या एक्टिविटीज़ था, उससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ एनालिसिस नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, को जो टाइम पीरियड है इसको बना दिया गया एक स्पेसिफिक टाइम। किसी सपोज मान लो 1 मंथ या क्वार्टरली या मंथ लो पीरियड हाफ ईयरली या मंथ लो 1 ईयरली, बेसिकली 1 ईयर ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, सो देखोगे, सो रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर्स इनकम, अकाउंटिंग ईयर्स मीन्स इज इट 1 ईयर। सो इसको एक अकाउंटिंग ईयर में जैसे कि कैलेंडर ईयर कैसा होता है, कैलेंडर ईयर शुरू होता है बेसिकली 1 जनवरी, इंग्लिश कैलेंडर के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये 1 साल का पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड ए कैलेंडर पीरियड। और एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, या इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड ट्रीट कर सकते हैं। बट एक पीरियड होता है फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड कौन सी है, मान लो जैसे कि मैक्सिमम कंट्री में क्या यूज़ होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, ये होता है। बट वो जो टाइम पीरियड जो फाइनेंशियल पीरियड है, मतलब 1 साल, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। या अप्रैल से शुरू हो या मार्च में ख़त्म हो या जनवरी से शुरू हो के दिसंबर में जाके ख़त्म हो, कुछ भी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग ईयर। वही अकाउंटिंग ईयर में जो कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ भी, ये चीज़ हम लोग यहाँ से जान पाएंगे। ठीक है, देन
देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैलेंस शीट एक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, फाइनल अकाउंट्स का लास्ट पार्ट है, 5th नंबर पार्ट या 3rd नंबर पार्ट, ये बाद में बताऊंगा क्या 3rd नंबर पार्ट क्या है एंड 5th नंबर पार्ट क्या है, ठीक है, हम लोग जब आएंगे तब बताएंगे, बट अभी याद नहीं रहेगा तो इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट का किसी किसी सेक्टर्स में होगा 3rd नंबर पार्ट और किसी किसी सेक्टर्स में होगा 4th नंबर पार्ट, किसी किसी 4th नंबर पार्ट एंड किसी किसी सेक्टर्स में होगा 5th नंबर पार्ट, ठीक है, 3rd 4th 5th. Okay, so now from the balance sheet information regarding fixed assets and current assets, long term liabilities, short term liabilities of a business on a specific can be known. So एक क्या होता है करंट, मतलब एक होता है फिक्स्ड एसेट, जो फार्म का जो फिक्स्ड एसेट्स है, हाँ वो चीज़ फार्म का जो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, देन फार्म का जो करंट एसेट्स है, करंट क्या होता है ना, करंट होता है बेसिकली लेस देन ऑफ 1 ईयर, मतलब जिस एसेट्स का जो ड्यूरेशन है उसी को हम लोग मतलब उसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर होगा तो देन इसको हम लोग क्या कहते हैं करंट ईयर, सॉरी करंट एसेट्स, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में भी जैसे कि सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ, ओके। एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, एंड एक और बीच में एक भी है मिडिल टर्म लाइबिलिटीज, देखोगे बाद में धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब मान लो जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 5 ईयर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मतलब लाइबिलिटीज, और जिसका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर होता है, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब लाइबिलिटीज़। और किसी किसी एरिया में तुम लोग देखोगे, सीखोगे, बाद में सुनोगे भी कि ये जो है ना, जो लाइबिलिटीज़ का जो ड्यूरेशन है बेसिकली शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब नॉर्मली क्या होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में लेस देन ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड ए शॉर्ट टर्म एंड लेस देन ऑफ मोर देन ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड ए लॉन्ग टर्म। बट किसी किसी सेक्टर्स में ऐसा नहीं डिस्कशन होता है, क्यों, बहुत कारण होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो डिस्कशन है, जो उसका जो ड्यूरेशन को कैसे क्लासीफाई किया, 3 टर्म में क्लासीफाई किया। नॉर्मली 1 और 2 ईयर को कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड 2 to 5 ईयर्स को कहते हैं लॉन्ग मिडिल टर्म एंड मोर देन 5 ईयर्स को कहते हैं लॉन्ग टर्म, ऐसा होता है, देखोगे बाद में, ओके। सो लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑन ए स्पेसिफिक कैन बी डेट कैन बी नोन, मैंने इसको मतलब उस दिन क्या है पोजीशंस उसको देखते हैं हम लोग, ओके। एंड कैश फ्लो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इससे क्या देखते हैं हम लोग, कैश फ्लो कितना हो रहा है फार्म में, कैश फ्लो कितना हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल सपोज दैट कैश फ्लो मतलब कैश, फार्म में कितना कैश आ रहा है एंड फार्म से कितना कैश बाहर जा रहा है, जस्ट कैश, ओके। सो फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश का फ्लो का स्टेटमेंट का 2 पार्ट होता है, एक है कैश इनफ्लो एंड एक है कैश आउटफ्लो, ओके। तो फार्म में जो पैसा बाहर से आते हैं इसको कहते हैं इनफ्लो, एंड फार्म से जो पैसा बाहर जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग आउटफ्लो, क्लियर। सो नाउ फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो एंड नेट कैश इन बैलेंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कैन बी ऑब्टेन, इससे हम लोग जानते हैं। देन मैनेजमेंट यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज डिविडेंड पेमेंट। ये इससे क्या मतलब जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या कर पाएंगे, इससे जो फार्म का जो डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इजीली अमॉन्ग दी जो शेयर होल्डर्स होता है उनके बीच में। देन लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को और भी एक्सपांड करना, मतलब डिफरेंट एरिया में जाके इसको बिजनेस को ओपन करना, या जो फार्म है अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग फार्म है उसको और भी बहुत बड़ा करना, वो चीज़। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेबल है, ये सब कुछ मतलब हम लोग किससे ले सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन से हम लोग ले सकते हैं। क्लियर माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। तो बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 यूजर्स होता है, एक है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन लोग होते हैं, जो फार्म के अंदर लोग काम करते हैं उसको कहते, मतलब फार्म के अंदर लोग हैं, जो एक मान लो कि एक फार्म है, ओके, जस्ट एक फार्म है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये एक फार्म है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ये क्या है, दिस इज ये एक फार्म है, ओके। इस फार्म के अंदर जो लोग हैं, मतलब जो कुछ भी एक्टिविटीज जो यूजर्स है, दैट इज लाइक शेयर होल्डर्स, हाँ शेयर होल्डर्स, कैपिटल सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, दे आर कॉल्ड ए इंटरनल यूजर्स। ये लोग कौन होगा, ये लोग इंटरनल यूजर्स होंगे। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे, जो बाहर, मतलब इस फार्म का जो बाहर लोग है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं दैट इज वो लोग हो जाएंगे क्या, वो लोग हो जाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स। वो लोग हो जाएंगे क्या, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है, जो फार्म के अंदर है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल यूजर्स, एंड फार्म के बाहर जो लोग हैं उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर, गॉट माय पॉइंट ना।
सो एग्जाम्पल जैसे कि एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, जो क्रेडिटर्स है वो डेटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर, जनरल पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन पीपल है, वो लोग, ठीक है, वो लोग क्या है, वो लोग है एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, नाउ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सो इसका दो पार्ट, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सो इंटरनल यूजर्स तो बोला जो फर्म के अंदर है, मतलब एम्प्लॉय से, मैनेजर से, या मैनेजमेंट है, या शेयर होल्डर से, कैपिटल सप्लायर से, वो लोग, दे आर इंटरनल यूजर्स। ओके, नाउ सो इंटरनल यूजर्स का कुछ देखो क्या होता है बेसिकली, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव सप्लाइज ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल सप्लाइज एवोल्यूट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड वांट टू नो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टेड कैपिटल। मतलब ये चीज़ को तो, मतलब वो चीज़ तो देखना होगा ना कि मैं इतना पैसा फार्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे मेरा जो फार्म है, हम लोग का जो फार्म है, इससे ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे क्या प्रॉफिट बन रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना होता है, उसी चीज़ को हम लोगों को देखना होता है। क्लियर, गॉट माई पॉइंट ना? ओके, so now, so then employees want to know from financial reports whether provident fund, state or insurance contributions are regularly deposited and whether bonuses are paid regularly from profit। मतलब जो एम्प्लॉयज है वो लोग भी तो जानना चाहेंगे ना कि इसमें जिस फार्म में काम कर रहा हूँ उस फार्म का पोजीशन अच्छा है, मतलब उस फार्म का रिजल्ट तो उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि फॉर इससे क्या होगा, उन लोगों को जो प्रोविडेंट फंड है, सैलरी इंक्रीमेंट है, अप्रेजल जो है, उनका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है, या मेडिकल इंश्योरेंस है, या हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ, छुट्टी वगैरह कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, इंक्रीमेंट से जितना मतलब कुछ अदर्स, कुछ मान लो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से लेके, देन उन लोगों को HR वगैरह कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ कहाँ से जान पाएंगे, वो जो फाइनल रिपोर्ट से, एनुअल रिपोर्ट से, उससे वो देख रहा है कि भाई इस फार्म का तो एनुअल रिपोर्ट अच्छा है, मतलब हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं तो एनुअल रिपोर्ट अच्छा है, तो हम लोगों को तो मतलब एम्प्लॉयज़ को भी क्या मिलना चाहिए, अभी से और भी पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड भी मतलब मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक फ्यूचर सिक्योरिटी होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर सिक्योरिटी होता है, ठीक है, इसी चीज़ को याद रखना। हम लोग देखेंगे प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कैसे खोलते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे, कॉमर्स में आ गए मतलब सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे। ओके, पूरा कॉमर्स का पूरा जो इकोनॉमी है ना, पूरा इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिटेल लेंगे क्लास। नेक्स्ट इज मैनेजर्स। मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज रेजिंग एडिशनल कैपिटल, पेइंग डिविडेंड्स, प्राइसिंग गुड्स और सर्विसेज, कॉस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। ओके, मैनेजर जो होता है ना, सो मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू make important decision, to make important decisions such as raising additional capital, paying dividends, pricing goods और services, then cost control। इसके लिए ठीक है, मतलब कितना एडिशनल कैपिटल फार्म को चाहिए, कितना वो लोग फार्म मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब सॉरी जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कितना पैसा वो लोग डिविडेंड दे सकेंगे। देन प्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, इसके बारे में कौन डिसाइड करेंगे, जो मैनेजर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो लोग डिसाइड करेंगे। ओके, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, कितना कंट्रोल करना होगा कॉस्ट को, वो भी चीज़ इसमें देखना होता है, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखोगे, इसी चीज़ को याद रखना। ओके, इसका PDF मैं दे दूंगा, इसका PDF मैं दे दूंगा। ओके, द एक्सटर्नल यूजर्स, वो द एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स, अदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब ये लोग क्या होता है, ये एक्सटर्नल यूजर्स होता है। फॉर व्हाई दे आर यूजिंग। ओके, सो किसी भी सेक्टर्स को वो लोग क्या देंगे, मतलब किसी भी फार्म को इफ़ दे वांट टू गिव लोन, किसी भी फार्म को वो लोग पैसा देना चाहते हैं, तो उस टाइम पर उन लोगों को वो लोग क्या देखते हैं, सो पहले उस फार्म का मतलब पैसा देने से बिफोर ग्रांटिंग लोन्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जामिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असेस द बोरोवर्स एबिलिटी टू repay बिफोर ग्रांटिंग लोन्स। जो लोन्स है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जामिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असेस द बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे। मतलब जो जिसको हम लोग लोन देंगे, मान लो कि उसका पहले से मतलब उसका जो अकाउंटिंग जो रिजल्ट है उसको हम लोगों को देखना होता है,
क्यों? क्योंकि मैं पैसा दूंगा जो पैसा वापस ना कर पाए, तो किसको पैसा दूंगा? जो मतलब पैसा को वापस कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब जो उसका पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि बोरोवर्स एबिलिटी टू रीपे, मतलब रीपे का कैपेसिटी है या नहीं है, वो चीज़ देखना होगा। पैसा ले लिया बिजनेस में, पैसा लगा दिया, देन बिजनेस वेस्ट हो गया तो नहीं होगा। तो इसके लिए जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोग क्या देखते हैं, बैंक का जो फर्म है, जो इंस्टीट्यूशन से किसी भी इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री का फाइनेंशियल रिजल्ट्स वो लोग देखते हैं, ठीक है। इसके लिए इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स है, फ्यूचर में तुम लोग भी क्या होगे, इन्वेस्टर बनोगे, हो सकता है। तो तब तुम लोग क्या करोगे, जहाँ पर जिस फार्म में मतलब जिस फार्म में इन्वेस्ट करोगे उस फार्म का तो रिजल्ट देखना होगा ना। कुछ पोजीशन अच्छा है या बुरा है इसको तो देखना होगा। नहीं देखोगे, ऐसे पैसा लगा दिया तो पैसा डूब जाएगा, तो तब तुम लोग क्या करोगे, ठीक है ना। तो रिस्क मतलब उसमें भी हम लोग ये देखना होता है कि हम लोग कितना रिस्क ले पाएंगे। रिस्क एनालिसिस होता है। रिस्क एनालिसिस बाद में, अभी तो नहीं करोगे, बाद में जाकर करोगे। रिस्क एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक मार्केट में या नॉर्मल मार्केट में हम लोग जब भी पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने का जो उसका रिस्क कितना हम लोग ले सकते हैं, ओके। एक रिस्क यहाँ मतलब मान लो जो नो रिस्क नो गेन, ये तो चीज़ होता है। मतलब रिस्क तो लेना ही होगा, लाइफ में कुछ आगे जाना होगा तो रिस्क लेना होगा। तो रिस्क नहीं लोगे तो देन आगे नहीं जा पाओगे। सो रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कितना रिस्क ले पाओगे वो भी तो एनालिसिस करना होगा। वो चीज़ कहाँ से देखोगे, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उससे देखोगे। So investor invest in organization taking risk. Therefore, they use financial reports to know the organization's income, production capacity, investment risks, and earning capability. ये चीज़ देखना होता है, ठीक है। जब मतलब ये चीज़ ठीक ठाक है तो देन हम लोग जो इन्वेस्टर्स है वो लोग जाके क्या करेंगे, पैसा वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करेंगे एज ए इन्वेस्टर्स। हम लोगों को क्यों, मतलब जो इन्वेस्टर्स उन लोगों को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जहाँ होगा तो वहीं ना इन्वेस्ट करेंगे, और जहाँ उसका फ्यूचर है वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो सपोज मान लो कॉमर्स का कोई फ्यूचर नहीं था, वह नहीं है, तुम लोग ऐसे आ गए तो क्या होगा। तो कॉमर्स का भी तो एक मतलब इसका फ्यूचर है, इसलिए तो आए हो ना। पूरा कंट्री, पूरा ये देश और दुनिया कैसे चलता है, एक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी किसके ऊपर आधार है, मतलब डिपेंड है वन काइंड ऑफ इसके ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर। इसके लिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। जो मान लो कि क्रेडिटर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स बोथ आर एक्सटर्नल पार्ट। क्रेडिटर्स कौन होता है, मतलब जिससे मतलब तुम्हारा एक फार्म है, तुमने क्या किया, दूसरे एक फार्म से तुम कुछ प्रोडक्ट लेके आए हो। तो सपोज एग्जांपल, तो वो जो जिससे लेके आए हो वो पर्सन या वो फार्म क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो क्रेडिटर्स हो जाएगा, ओके। मतलब क्रेडिट में लेके आए हो, क्रेडिट नॉट इन कैश, ओके। और मान लो और किसी और एक फार्म से और किसी फार्म को या किसी भी परचेजर को, बायर को तुमने क्या दिया, क्रेडिट पर, ऑन क्रेडिट पर तुमने प्रोडक्ट दे दिया, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, डेटर्स, ओके। फार्म के लिए वो हो जाएगा क्या, डेटर्स। और फार्म जिससे मतलब क्रेडिट में गुड्स या कुछ लेके आएंगे उसको, वो फार्म के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, ओके। तो बोथ आर एक्सटर्नल पार्टीज। So creditors use financial reports while granting loans or determining credit conditions. वो उसको भी तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जानना होगा ना। मतलब ऐसे तो पैसा नहीं देगा, तो वो पैसा या कुछ भी चीज़ तो ऐसा नहीं देते ना। तो मान लो कि मैं त्रिपुरा से हूँ, तो मैं दिल्ली में जाकर सडनली किसी को बोला भाई मुझे क्रेडिट पे ये सामान दो, सपोज मान लो 2 लीटर पानी दो, वो देगा क्या, नो। वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कुछ नहीं। तो एक यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक फाइनेंशियल मतलब मेरा एक पोजीशन होना चाहिए ना, मुझे पहचानने वाले लोग होना चाहिए। और मान लो कि जो मेरा फार्म है तो फार्म का तो कंडीशन देखेंगे ना। तो वो चीज़ कहाँ से मिलेगा उन लोगों को, ऐसे जाके मैं बोल दूँगा मिल जाएगा क्या, नहीं। तो वो चीज़ कहाँ मिलेगा, वो चीज़ इच एंड एवरीथिंग कहाँ मिलता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट से वहाँ पर जाके मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज डेटर्स यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड वेदर द बिजनेस कैन कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन द रीपेमेंट पीरियड। जो रीपेमेंट पीरियड, जो फार्म में मान लो कि मैं किसी भी फार्म से, तुम लोगों ने किसी फार्म से किसी भी दुकान से कुछ सामान लेके आए हो, उस फार्म का भी पोजीशन देखना होगा कि भाई मैं ये रीपेमेंट टाइम टू टाइम मैं कर पाऊँ या नहीं, व्हाटएवर, ओके। इसका भी मतलब ये मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन से या नहीं है, वो चीज़ भी देखना होगा, ठीक है। और जो भी गुड्स लेके आओगे वो भी ठीक ठाक है कि ना, वो भी तो देखना होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देन गवर्नमेंट भी तो फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं ना,
क्योंकि जो हम लोग का जो नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तुम लोगों ने सुना है ना नेशनल इनकम, NI, नेशनल इनकम हम लोग सुनोगे, इकोनॉमिक्स में भी सुनोगे। तो गवर्नमेंट यूजेस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। सो जो पॉलिसी हर साल आता है ना, डिफरेंट पॉलिसी आता है, उसको बनाना होता है ना, तो बनाएंगे कैसे? तो डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? जो अकाउंट फार्म है, उसी फार्म का जो अकाउंटिंग एनुअल रिपोर्ट से उससे मिलेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करके फार्म क्या, मतलब गवर्नमेंट क्या करेंगे, और उनके ऊपर डिपेंड होकर गवर्नमेंट ये जो डिसीजन है वो लेंगे, कुछ पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, या पॉलिसी को थोड़ा चेंज करेंगे, कुछ भी हो सकता है। देन रिसर्चर्स, व्हाट द रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो ओके ना फॉर कंडक्टिंग वेरियस रिसर्च एक्टिविटीज़। जैसे कि सपोज तुम लोगों ने सुना है ना, तुम लोग जैसे सुनोगे कि जब PhD कोई करता है, कोई मास्टर डिग्री करता है, तो वो लोग उस टाइम पर क्या करता है, रिसर्च करते हैं। तो सेम ये तो एकेडमिक रिसर्च है। बिजनेस में भी क्या होता है, सेम बिजनेस रिसर्च होता है। ये क्या होगा, बिजनेस रिसर्च, मार्केट रिसर्च, ठीक है। उसको वो चीज़ भी देखना होगा, रिसर्च करना होगा, ढूंढना होगा ठीक ठाक, मतलब ये जो मतलब पॉलिसी बने, मतलब पॉलिसी बन रहा है या पॉलिसी है, ये कुछ भी, ये जो बिज़नेस हम लोग ओपन करना चाहते हैं या बिज़नेस है, इसका मतलब इसके बारे में हम लोग को रिसर्च करना होगा। मतलब मान लो कि तुम किसी भी फार्म में, तो किसी भी सेक्टर्स में जाकर तुम मान लो कि फार्म ओपन करना चाहते हो, तो उस टाइम पर तुमको एक चीज़ याद रखना होगा कि जो रिसर्च है, ये जो फार्म है, इसका ये फ्यूचर है या नहीं है, वहाँ पर लोगों का इनकम क्या है वो भी देखना होगा, वो लोगों का डिमांड क्या है, वो चीज़ भी वहाँ पर क्या है देखना होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो वहाँ जाकर हम लोगों को देखना होता है। क्लियर माई पॉइंट? तो इसके लिए रिसर्चर भी क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर माई पॉइंट? नेक्स्ट जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मीन्स कॉमन, दोस आर कॉमन पीपल, जनरल पब्लिक। द जनरल पब्लिक कैन नोन from financial reports and whether a business organization is fulfilling its social responsibilities regarding employment, education, healthcare, products and or services. Okay, ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट है, कितना एजुकेशन से मतलब हेल्थ केयर क्या है, सब कुछ के बारे में ध्यान रखना होता है। ओके, सब कुछ के बारे में ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि सपोज मान लो टाटा है, तो टाटा में कितना लोग है, टाटा का जो एम्प्लॉयज़ है वो उन लोगों को कितना फैसिलिटी मिलता है, उन लोगों का बच्चों को कितना मतलब एजुकेशन के ऊपर कितना हेल्प मिलता है, तो सब कुछ यहाँ पर देखना होता है। या उन लोगों का जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में भी देखना होता है, ठीक है ना। जैसे कि लोग समझ मान लो किसी को कैंसर के मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो लोग कहाँ चले जाते हैं, मतलब जिसके पास पैसा रहता है, और जिसके पास पैसा नहीं रहता वो भी जाते हैं, बट वहाँ पर तो बहुत टाइम लगता है, इशू होता है। बट नॉर्मली जिसके पास पैसा है तो वो कहाँ चले जाते हैं, मुंबई टाटा में। ओके, सपोज मान लो किसी को गैस्ट्रो में प्रॉब्लम हो, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं AIG में हैदराबाद, वो चले जाते हैं, अच्छा है, मतलब ट्रीटमेंट अच्छा है, ठीक है ना। वो सर्विसेज भी देखना होता है। क्लियर? वो चीज़ एंड प्रोडक्ट्स क्या है वो चीज़ देखना होगा। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक क्वालिटेटिव, इसमें एक क्वालिटेटिव होना चाहिए। ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ भी करो, एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, खुद को एक मतलब एक क्वालिटीफुल लाइफ देना होगा खुद के लिए, खुद को। सो यहाँ पर जो चीज़ है, तो मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ट्रूथफुलनेस एंड इम्पार्शियलिटी। वन इज क्या रखना होगा, एक है ट्रूथफुलनेस, जेन्युइन रखना होगा, जो भी डेटा वगैरह होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, उसका ट्रूथफुलनेस रखना होगा, प्योरली ट्रूथ। एंड और यहाँ पर क्या नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ पार्शियलिटी ना हो, प्योरली इम्पार्शियलिटी रखना होगा। डेटा को क्या करना होगा, इम्पार्शियलिटी, मतलब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फ्रॉड बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है, बट एक्चुअल में जब मैंने देखा, मतलब लोग आए इस फार्म में तो देखा भाई कुछ भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो पार्शियलिटी है। ओके, ये चीज़ ना हो। तो देन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो 4 कैरेक्टर नॉर्मली। सो क्या है, रिलायबिलिटी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, एक रिलायबल होना चाहिए। इट बिकम्स रिलायबल व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स, कुछ भी एरर्स ना हो, अनबायस्ड एंड वेरीफाइबल एंड देन ट्रूथफुल। देन क्या, ट्रूथफुल होना चाहिए। ओके, जब हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा ना करे, कोई भी डेटा को, कोई भी नंबर को, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को उल्टा पुल्टा ना करे, वो चीज़ को भी यहाँ पर देखना होगा, वो चीज़ यहाँ पर देखना होता है हम लोगों को। देन रिलायवेंस,
एक रिलायबिलिटी मेंटेन करना होगा ना, विच इज रिलायबिलिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एक रिलेवेंसी यहाँ पर मेंटेन करना होगा। तुमने कुछ रिलेवेंसी नहीं मेंटेन किया तो क्या हो जाएगा, मतलब तुमने किसी भी मतलब ये जो डेटा है इसका डेटा को कोई प्रॉपर नहीं है, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ये कुछ डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, तुम ऐसे मतलब मान लो कि जनवरी से ऐसा टुकड़ा एक ले 2 ट्रांजेक्शन ले लिया, फरवरी से 2 ट्रांजेक्शन ले लिया, तो ऐसे नहीं होता ना, प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, मतलब रिलेवेंस मेंटेन करना होता है। ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए सिंपल मैनर सो दैट यूजर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो तुम्हारा जो एनुअल रिपोर्ट्स होगा, तुम्हारा जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा, जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो उसको प्रॉपरली रखना होगा, जो देन जब लोग देखेंगे तब उनको मतलब ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं, मतलब दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब प्योरली इसको ऐसे बनाना होगा कि अंडरस्टैंडेबिलिटी इसमें होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन से आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं एक एक्स फार्म से वाई फार्म को, वाई फार्म से जेड फार्म को, या एक्स ईयर से वाई ईयर को, वाई ईयर से जेड ईयर को। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब कर पाएंगे। ठीक है, सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल सो दैट यूजर्स कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स एंड द असेस द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर 4 मतलब नॉर्मल तो 2 कैरेक्टर मेंटेन करना होता है, दैट इज ट्रूथफुलनेस एंड इम्पार्शियलिटी। और यहाँ पर जो चीज़ें वो क्या है, रिलायबिलिटी, ऑलवेज याद रखना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 चीज़ होता है, एक है रिलायबिलिटी मेंटेन करना होता है, रिलेवेंसिटी मेंटेन करना होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तब ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन से इसके बारे में लोगों को मतलब पता चलेगा, एंड देन दे कैन कम इनटू योर फार्म। ओके, नहीं तो नहीं आएंगे, तुम्हारा फार्म में नहीं आएंगे, तुम्हारा बिजनेस क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो बिजनेस फ्लॉप ना हो, इसको ऐसे करना होगा कि फ्लॉप ना हो बिजनेस, या इसका ग्रोथ जो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही है, देन हम लोग इसी नेक्स्ट क्लास लेंगे कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस जो है उसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहना, मतलब खुश रहना एंड हेल्दी रहना। ओके, और धीरे धीरे पढ़ाई में अभी आ जाओ। ओके, हम लोग आ रहा है, मतलब डिटेल क्लास लेंगे, कुछ भी चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नया टॉपिक चाहिए बोल देना, क्लास लेंगे। ओके।